सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो ये है एकेटीयू का सेमेस्टर 4 मैथ्स 4 का पेपर 2023 और 24 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन 3 का ए पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तो क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व करना है हमें पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन, जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, आप चेक कर लेना, पेपर डाउनलोड करना, मैं गिवन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल देखते रहना, सब समझ आ जाएगा। पहले मैं एक्स को पुट करना है ए की पावर एक्स, वाई को ए की पावर वाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी लॉग एक्स, वाई की वैल्यू लॉग वाई। अब एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू होती है डी जेड, ये हमें पता है। वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू होती है डी डैश जेड। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू देगी डी डी माइनस वन और जेड, और यही सेम वाई के लिए भी। अब हमें पता है कि जो डेल अपॉन डेल एक्स होता है वो डी मानते हैं और डेल अपॉन डेल वाई हम डी डैश मानते हैं। ठीक है, अब देखो सिंपल, तुम बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो जो गिवन इक्वेशन है, तुम क्या कर लो, ये सारी जो हमने वैल्यूज निकाली है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। एक्स स्क्वायर की जहाँ पे ये वाली वैल्यू और वाई स्क्वायर की जहाँ पे ये वाली वैल्यू, वो सब पुट कर दो, तो तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। ये तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद देखो तुम यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा हमारा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू एक्स। अब ये जो इक्वेशन बन चुकी है, अब हम निकालेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में पता है कि हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है डी की जगह पे एम और डी डैश की जगह पे 1। अब देखोगे तुम, ये होमोजीनियस लीनियर पीडी बन चुका है, जिसका क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ये वाली वैल्यूज इनमें पुट करते हैं तो एम स्क्वायर माइनस वन आता है, इसको से 0। यहाँ से हमारे दो रूट्स निकलते हैं, एक एम की वैल्यू निकलती है +1, एक एम की वैल्यू निकलती है -1। तो यहाँ से अगर हम सी एफ की वैल्यू निकालें तो वो होती है f1 y प्लस 1 डॉट एक्स प्लस f2 y माइनस 1 डॉट एक्स। तो ये हमारी सी एफ की वैल्यू निकालती है। देखो अब यहाँ पे इसके 0 नहीं है, अगर 0 होता तो पी आई 0 आता, लेकिन यहाँ पे है लॉग एक्स, तो हमें इसका पी आई निकालना पड़ेगा। तो पी आई कैसे निकलता है, पी आई का पी आई ले लिया, जो हमारी इक्वेशन आई थी पहले इक्वेशन 1 उसको ले लिया, उसके नीचे डी स्क्वायर माइनस में ई की पावर एक्स रखनी है। उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो एक्स के साथ हमारा कोऑर्डिनेट जो 1 है, प्लस में वाई का कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है, तो उसके हम 0 ले लेंगे। अब हम एक्स की ए की वैल्यू हमारी 1 हो गई और बी की वैल्यू 0 हो गई, तो डी की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, डी डैश की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इसको हम पुट कर देंगे, जो हमारी पीछे वाली इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे। डी की वैल्यू 1 पुट कर दी, 0 पुट कर दी, और इसको हम 2 बार डेरिवेट करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए हम इसको 2 बार डेरिवेट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। 2 बार इंटीग्रेट कर दिया, ये तो हमारा 1 ही हो जाएगा, ये यू स्क्वायर अपॉन 2 डी यू, फिर दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा यू क्यूब अपॉन 6। यू की वैल्यू हमारी एक्स है, तो पी आई आ गया हमारा एक्स क्यूब अपॉन 6। फिर हम इसको कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए जेड की इक्वेशन होती है जो कि सी एफ प्लस पी आई होती है। जेड इक्वल्स टू सी एफ की वैल्यू लिखी और फिर पी आई के लिए लिखेंगे एक्स क्यूब अपॉन 6। अब यहाँ पे वाई और एक्स की वैल्यू जो थी हमने लॉग एक्स और लॉग वाई मानी थी, उसको आगे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर।